वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं। कल है थर्सडे। अगर आपने नोटिस किया होगा मार्केट किस तरह बहुत ही साइडवेज चल रहा है। कितने दिनों से मार्केट में कोई मूव नहीं आ रहा है। आप ये देखिए कितने दिन से मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज दे दिया। और आज का मूव भी कोई भी मतलब ऐसा कोई खास बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही है जिसमें कोई प्रीमियम में खास अच्छा मूव आए। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर इस मार्केट में अगर आप ट्रेड करती हो तो स्टॉप लॉसेस बहुत ही हिट होते हैं। और अब यहाँ पे देखिए अब क्या है कि मार्केट कोई डिसीजन नहीं पकड़ रहा है कि मार्केट को नीचे ही जाना है या मार्केट को ऊपर जाना है। मार्केट नीचे के मूव दिया, मार्केट को नीचे निकलना चाहिए था लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा जो लेवल है, इस तरीके का जोन जो ये लेवल है, ये पूरा इनडिसिसिव जोन में मार्केट फंसा हुआ है। मार्केट अभी डिसाइड करेगा कि अब मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अब मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ। अब देखिए मार्केट अभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है इस जगह पे। अब यहाँ पे आप जो कैप अगर आप ध्यान से कैंडल देखोगे, ये मार्केट में ब्रेकआउट आया, ठीक। फिर ये वाली जो रेड वाली कैंडल, एक रेड कैंडल बनी, फिर दूसरी वाली कैंडल जो बनी डोजी बनी, और आज की भी कैंडल बनी डोजी। 2 दिन से लगातार डोजी कैंडल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि डोजी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ना डिसाइड कर पा रहा है, ना उसको ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। अगर मार्केट की क्लोजिंग इस जगह नीचे हुई होती तो फिर हम बात करते कि हाँ अब ये जो ट्रेंड लाइन थी, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन थी, हो सकता है कि मार्केट इसको टेस्ट करने आए, इस वाले लेवल को भी टेस्ट करने आए। तो अभी देखिए मार्केट जब तक कोई मोमेंटम डिसाइड ना करे कि मार्केट कहाँ जाना है, मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तब तक थोड़ा ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है कि 1-2 दिन और साइडवेज हो जाए मार्केट, या फिर इसी जगह पे या नीचे आके इस जगह पे थोड़ा सा ट्रैप करे लोगों को। तो अब आगे जैसा होगा मैं हम बात करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, उस पर हम डिसाइड करते हैं कि अगले दिन थर्सडे के लिए कौन से इंटरडे के लेवल्स हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन अब देखिए हमारा व्यू क्या था। हमारा व्यू ये था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो एक शार्प शेलिंग आने की मतलब आ सकता है ऐसे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि हम जब रिट्रेसमेंट होती है तो उसमें ना कैंडल्स बहुत छोटी बनती हैं, और अगर आप डेली चार्ट पे मैंने आपको जैसे दिखाया कि इनडिसिसिव कैंडल्स बन रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखिए एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि जब यहाँ से ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ तो इस जगह बना था, इस जगह बने थे सारे के सारे पोजिशनल ट्रेड, जो कि एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी यहाँ से 26,000 से सीधे 27,000 से लेके 27,200 या 27,000 तक जा सकती है निफ्टी। अब हो सकता है कि मार्केट धीरे 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 जैसे इनडिसिसिव कैंडल बना रही है, धीरे धीरे कर रही है। अभी जो यहाँ पे भी जिन्होंने अपना ट्रेड बनाया होगा उनके स्टॉप लॉसेस कहीं इस जगह पे होंगे। तो मार्केट हो सकता है कि इनको निकालने भी आ रही है, ये ट्रैप भी हो सकता है। बायर्स को ट्रैप की यहाँ पे आउट की, फिर उसके बाद दोबारा से एक अप ट्रेंड दे दे। देखिए एक पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है। अब से अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ, अगर सेलिंग साइड में जाना है तो आने वाले 1-2 दिन में इस जगह पे और डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए इस जगह पे। तो फिर पता चलेगा कि यहाँ पे सेलर्स का जो वो है डोमिनेंस है वो ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे मेरे को कुछ सपोर्ट्स भी हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि कौन से सपोर्ट्स है इंट्राडे लेवल पे, अगर कैसे ट्रेड करना है, किस लेवल कौन से लेवल को ब्रेक करने पे या किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप समझेंगे कि यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन है ही है। अब उसमें भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन आ रही है छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आपको ट्रेड करना हो तो ठीक। अब इस जगह पे क्या है कि अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे कितने बार इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, दोबारा आया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, फिर इस जगह पे लिया, अब यहाँ पे इस जगह आया है। तो आज मुझे लग रहा था कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट टेस्ट कर लेगा, लेकिन टेस्ट नहीं किया। अब देखिए क्या हो सकता है कि अगर मार्केट मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि ये इस तरीके से मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर, मान लीजिए ट्रेंड लाइन थी, ठीक। इस तरीके से मार्केट आया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक। फिर ब्रेक करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर आ गया, अगर उसको नीचे जाने होता है तो इस ट्रेंड लाइन को दोबारा इस जगह पे टेस्ट करने आता है, फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है। तो ये भी हो सकता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो अगर मार्केट इस जगह पे मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है इस जगह पे, और यहाँ से यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना के मान लीजिए यहाँ से नीचे भी आता है, फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा होल्ड करता है, इस जगह कोई स्ट्रक्चर बनाता है और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाएगा, तो आपका ये पहला टारगेट होगा 26,200 रुपीज़ का, 200 का, ये सबसे पहला टारगेट होगा। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान होगा। हाँ, लेकिन इसके पहले आपको इस जगह पे फ्लैट ओपन हो मार्केट, ये फ्लैट ओपन होने वाली कंडीशन की बात कर रहा है। इस जगह पे फ्लैट ओपन होना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, इस जगह पे ऐसे कोई कंसोलिडेशन हो, कोई सपोर्ट बनाए, उसके बाद ब्रेकआउट आए तब देखिएगा। और उसके बाद अब मान लीजिए 26,200 तक मार्केट चला गया, फिर इस जगह पे क्या हुआ कि टेस्ट करके नीचे आया, फिर कोई इस तरीके से वीकनेस दिखा रहा है। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि पुट साइड के ट्रेड कब प्लान होंगे।
अगर मान लीजिए आप ये ट्रेड नहीं लिए, उसके बाद अगर यहाँ से टेस्ट कर लिया मार्केट इस टारगेट को, फिर उसके बाद यहाँ नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर वीकनेस होगा ना, तो फिर मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं। तो ये हमने बात कर लिया है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब क्या करना है। देखिए आप समझते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये बड़े टाइम फ्रेम वाला लाइन, वो ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है और इस वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मानकर, सपोर्ट लेकर इस तरीके से अगर बनाता है कोई, तो इस जगह पे कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर रहा मार्केट तो फिर यहाँ से मार्केट निकल सकता है। और मैं आप देखिए इस जगह पे इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेने को कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट इसके ऊपर आता है, थोड़ा सपोर्ट बनाता है, क्योंकि फिर देखिए इसके बाद अगर यहाँ से मार्केट निकलेगा ना, तो फिर आप समझ लीजिए आपको बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे। इस जगह से मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस जगह पे जो भी यहाँ पे जो बायर्स थे, मान के चलिए वीक बायर्स थे जिन्होंने पोजिशनल ट्रेड किया बनाया होगा, उन सभी को मार्केट ने फ्लश आउट कर दिया। उसके बाद इस जगह पे अब फ्रेश बाइंग आएगी, तो इस जगह पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने की ज़्यादा चांसेस है। तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को 1:3 या 1:4 आपके ऊपर है। इस तरीके से आप ट्रेल करते भी आ सकते हैं, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हो ऊपर, तो आपको बड़े बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं। नीचे मार्केट खुलता है, इस जगह नीचे मार्केट खुलता है इस जगह पे, तो देखिए मैं आपको एक सपोर्ट मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला सपोर्ट है, ठीक, ये मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया। अब ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है और इस जगह मार्केट सब सपोर्ट लेता है, देखिए जब मैंने अभी फ्लैट ओपन वाला बताया था कि फ्लैट ओपन होता है नीचे आता है, तो आप उस जगह पे उस कंडीशन में स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आता है तब आप कॉल साइड का ट्रेड प्लान कीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि स्ट्रक्चर बनने लगा फिर आप पहले ही ट्रेड प्लान कर लिए। क्यों? क्योंकि अब मार्केट इस जगह पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 26,070 का। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर मार्केट में वीकनेस और बढ़ जाएंगी। फिर हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे जो हमने ट्रेंड लाइन की बात की थी, ऐसे जो ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है कि मार्केट उसको भी टेस्ट करने चला जाए। तो ये रहा मोटे मोटा कि मैंने आपको बता दिया कि गैप अप वाले में क्या करना है। गैप अप वाले में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, इसलिए छोटा ये ट्रेंड लाइन को, अगर हमारी ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख के आप एक बड़े टारगेट का प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे भी अब फ्लैट ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है, तब भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब इसके बाद अगर कुछ हो सकता है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि अभी मार्केट साइडवेज है, तो अगर देखिए मार्केट साइडवेज हो तो जानबूझ के ज़बरदस्ती कोई ट्रेड करना अच्छी चीज़ नहीं है। अब जैसे मार्केट देखिए, अब इस जगह पे अगर आप प्रीमियम को ऑब्जर्व कर रहे हो तो प्रीमियम में इतना कुछ खास कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। कितने दिन से ऐसा हो रहा है कि मार्केट रिट्रेस कर रही है स्लोली स्लोली स्लोली, क्योंकि अगर सेल साइड में मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर दे दी, तो सेल साइड में भी मार्केट को तेज़ी से नीचे जाने चाहिए थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं बताऊँ 2-3 दिन से जो मार्केट चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो सेलर्स हैं उन्हीं के पैसे बन रहे हैं। ऑप्शन बायर्स कहीं भी लोगे, थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर मूव किया, फिर उसके बाद अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ, प्राइस जो ऊपर है लेकिन फिर भी आपका थीटा डीके हो जाएगा और आपका एसएल चला जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन बायर्स के साथ प्रॉब्लम है। तो आपको मोमेंटम कैच करना है, स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर कोई मोमेंटम आए, इसीलिए मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर बनने दीजिए, कोई मोमेंटम आता है उस टाइम पे आप ट्रेड कीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के भी कम चांसेस हैं। अगर मार्केट उस मूव, मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर बना और मार्केट अपसाइड के लिए निकल गया, तो अगर मार्केट निकल जाएगा तो फिर प्रीमियम में भी स्पाइक आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरे वीडियो को देख के या इस लेवल्स को देख के या जो मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ या जो कोई लेवल्स बताता हूँ उस पर ट्रेड करते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।